हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम मेडिजी में। जैसा कि आपको पता है, हम इस सीरीज में देख रहे हैं इतिहास से संबंधित क्वेश्चन जो फैक्ट के रूप में हैं। और ये आपकी यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, लोअर पीसीएस और आरओ और एसएससी, बैंक, रेलवे, पीओ, ये सभी एग्जाम में काम आएंगे। और फैक्ट बहुत अच्छे हैं। आजकल जो आईएएस का क्वेश्चन आ रहा है उसमें भी ये काम आएंगे। अगर आप सुन लें एक बार तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो कल का वीडियो था, इससे पहले वाला वीडियो था जिसमें हमने नवपाषाण काल तक ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति तक देखा था, तो उसमें थोड़ी आवाज़ की कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं उसे चेक करा करा लूँगा। और ये वीडियो बिल्कुल सही होंगे, आगे वाले कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। ये एनसीईआरटी की एक तरह से दिया गया है, एनसीईआरटी के अंतर्गत। तो उसी के आधार पर हम बताते हैं। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है ये। प्रथम स्थल रावी नदी के तट पर हड़प्पा था। इसी के कारण इसे हड़प्पा की सभ्यता बोला जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता को। और इसका जो विस्तार है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। और विस्तार जो है, उत्तर में जो है जम्मू के निकट मांडा है, और दक्षिण में गुजरात का भगत राव है, और पूर्व में मेरठ जिले के आलमगीरपुर है, और पश्चिम में बलूचिस्तान में सुतकेंडोर एक जगह है, वहाँ है इसका। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल थे। तो ये फैक्ट याद रखना है। और इनके सिंधु घाटी सभ्यता की जो है नगर नियोजन की विशेषताएं आ जाती हैं अक्सर। ये आईएएस मेंस में भी आ जाती हैं, तो फैक्ट के रूप में याद कर लेना अच्छे से। 3 से 4 कमरों के मकान होते थे। दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे, गलियों में खुलते थे। और पक्की ईंटों की ढकी हुई नालियाँ मिली हैं। रसोई घर, स्नानघर में जो है सीढ़ियाँ मिली हुई हैं। स्नानागार में सीढ़ियाँ मिली हुई हैं। आपने मूवी देखी होगी मोहनजोदाड़ो, तो उसमें जो स्नानघर था उसमें सीढ़ियाँ मौजूद थी। तो प्रत्येक मकान में कुएं पाए गए हैं। सड़कें समकोण पर काटती थी। सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था थी। ईंटों को जोड़ने में जिप्सम और बिटुमिनस का प्रयोग हुआ है। तो ये चीज़ इनफैक्ट आपको थोड़े से ध्यान में रखनी है। स्वच्छता व जल निकासी की सुदूर जो है व्यवस्था थी, अच्छी व्यवस्था थी। समकालीन अन्य किसी व्यवस्था में नहीं है ऐसा। यानी कि जैसे मेसोपोटामिया वगैरह की सभ्यता है, तो उसमें ऐसा जल निकासी और स्वच्छता की व्यवस्था वहाँ देखने को नहीं मिलती है। तो इसे आप आधुनिक भारत से जोड़ सकते हैं, स्वच्छता अभियान से, कि हम एक तरह से सिंधु घाटी की सभ्यता में भी काफ़ी स्वच्छता थी। बड़े बड़े मकान संयुक्त परिवार के घर तक होते थे। मातृ सत्तात्मक परिवार, मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं। शिवलिंग व पशुपति की मोहर भी मिली है। मूर्ति पूजा होती थी। तो ये फैक्ट आ जाए कि मूर्ति पूजा होती थी, तो आपको जवाब देना है यस होती थी, लेकिन मंदिर के साक्ष्य नहीं है, ये ध्यान में रखना है। पशुपति की मोहर में बाघ, भैंसा, गेंडा और हाथी व हिरण है। तो ये फैक्ट आपको याद में रखना है। बाघ, भैंसा, गेंडा, हाथी, हिरण। एक मूर्ति के पेट से पौधा निकलता पाया गया है, जो मातृ देवी का प्रतीक है। तो इससे पता पड़ता है कि प्राकृतिक पूजा भी होती थी पेड़ पौधों की, और मातृ देवी की पूजा होती थी। पशु पूजा, सर्प पूजा और बलि का प्रचलन था। तो बलि का फैक्ट आ जाए, बलि प्रचलन था या नहीं था, तो ये बिल्कुल सही है, बलि का प्रचलन था। पशुओं में कुबड़ वाला बैल पवित्र था, जिसे एक श्रृंगी बैल भी बोलते थे। आपने देखा होगा मोहनजोदाड़ो में जो सपने में उनके आता है ऋतिक के, तो वही है एक श्रृंगी बैल। वृक्षों में, पीपल, चिन्हों में स्वास्तिक व चक्र पवित्र थे। स्वास्तिक चिन्ह का भी एक तरह से क्या मिला है, यहाँ से साक्ष्य मिला है सिंधु घाटी की सभ्यता से। धुएं से काली मूर्तियां धूप व दीप के प्रयोग की द्योतक थी। और मूर्तियां पक्की मिट्टी यानी टेराकोटा, सैलखड़ी व धातु की बनी होती थी मूर्तियां। तो टेराकोटा क्या होता है? मिट्टी को जब पका दिया जाता है तो टेराकोटा बोला जाता है ऐसी मिट्टी को। आप बार बार पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में टेराकोटा, तो इसी से संबंधित है। चार वर्ग
एक तरह से उसमें बताए गए हैं। पुरोहित, योद्धा, राज्याधिकारी। योद्धा और राज्याधिकारी एक ही है। और व्यापारी, उत्पादक, शिल्पकार और श्रमिक वर्ग। तो ये 4 वर्ग इसमें बताए गए हैं। विश्व में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन यहीं पर हुआ था। सिंधु घाटी की सभ्यता से पता पड़ता है। तो कांसे का प्रयोग भी सिंधु घाटी की सभ्यता से हुआ था, इसलिए इसे कांस्य सभ्यता भी बोला जाता है। चित्रात्मक लिपि मिली है, चित्रों के रूप में जो लिपि मिली है। सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान कौन थे? तो ये क्वेश्चन आ जाता है। रेवरेंड हैरस थे। लाल वर्द, मणि, गोमेद और धातुएं आयात की जाती थी सुदूर देशों से। सूती वस्त्र, बर्तन, औजार व आभूषण निर्यात किए जाते थे। तो ये चीज़ें थोड़े फैक्ट ध्यान में रखें कि आयात क्या किया जाता है, निर्यात, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन घूमते रहते हैं हमेशा। मापतौल जो है 16 के अनुपात में था। बाट व फुटखंड थे। बाट भी मतलब पाए गए हैं। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग थे। मंदिर या सार्वजनिक पूजा के स्थल नहीं मिले हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय था। वर्तमान भारत आज भी धर्म के मामले में सिंधु घाटी सभ्यता से प्रेरणा ले रहा है। कैसे? क्योंकि पशुपति की पूजा होती है तो वो शिव की पूजा एक तरह से मानी जाती है, तो आज भी। और जैसे पेड़ पौधों की पूजा होती है, पीपल वगैरह की, तो तब भी होती थी। मोहनजोदड़ो का स्नानागार एकमात्र सार्वजनिक धार्मिक स्थल था। तो मोहनजोदड़ो में पाया गया था स्नानागार। मूवी को ध्यान में लेके आए मोहनजोदड़ो को, उससे याद आ जाएगा स्नानागार कहाँ था, मोहनजोदड़ो में। अन्न भंडार प्रणाली सिंधु व सुमेरियन सभ्यता में समान थी। जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। स्थल, खोज का वर्ष इम्पोर्टेंट नहीं ज़्यादा, लेकिन खोज किसने करी और नदी किस नदी के किनारे है और इसकी विशेषता क्या है ये देख लेते हैं जल्दी जल्दी। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा जो स्थल है उसकी 1921 में सबसे पहले करी गई थी दयाराम साहनी द्वारा। ये रावी नदी के तट पर है और यहाँ से क्या मिला है, बड़े अन्नागार, सामूहिक चक्की मिली है यहाँ से। मोहनजोदड़ो की खोज राकलदास बनर्जी ने करी थी, सिंधु नदी के तट पर है। सार्वजनिक स्नानागार, सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है यहाँ से। सुतकेंडोर जो है टार्थर स्टाइन ने दास नदी के तट पर है ये, और ये आपका बलूचिस्तान में है सुतकेंडोर, और पश्चिमी सीमा पर है सबसे। और चनोदड़ो एमजी मजूमदार ने करी है, और अवधने मोती यहाँ से पाए गए हैं। रंगपुर की करी है वत्स ने, और यहाँ से भूसी मिली है। तो ये फैक्ट एक याद में रखना है, आईएएस में आता है एक बार। और भादर नदी के तट पर है ये। कोटदीजी की खोज जो है धुरे ने करी थी। कालीबंगा की एक घोष ने करी थी, ये घग्गर नदी के तट पर है कालीबंगा, ये इंपॉर्टेंट है। अग्निकुंड या यज्ञवेदी हल द्वारा खेत जोतने के प्रमाण यहीं से एक तरह से मिलते हैं। लोतले की खोज राव ने करी थी, और साबरमती भोगवा नदी के ये तट पर है लोथल। अग्निकुंड, यज्ञवेदी और कृत्रिम बंदरगाह के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। और सुरकोटदा की खोज जगपति जोशी ने, बनावली की इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। धौलावीरा और बनावली दोनों याद रख लें। रणधीर सिंह बिष्ट ने करी थी। आलमगीरपुर जो है हिंड नदी के तट पर है, जो पूर्वी सीमा बनाता है सिंधु घाटी की। और रोपड़ जो है सतलज नदी पर है। मांडा चिनाब नदी पर है, उत्तरी सीमा बनाता है कश्मीर में, जम्मू में। और भगतराव जो है दक्षिण सीमा बनाता है। और एक फैक्ट में बताना भूल गया, बाढ़, वनों की कटाई, अकाल, जाऊपन यानी कि उर्वर शक्ति खत्म हो गई, रेगिस्तान का प्रसार, आर्यों का आक्रमण पतन के कारण माने जाते हैं। तो ये सारे ही पतन के कारण माने जाते हैं। एक चीज कहना एक तरह से गलत होगा कि किससे हुआ, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं कह सकता है अभी भी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, पुराने वीडियो देख लें, और अगले वीडियो में हम वैदिक काल की शुरुआत करेंगे। और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। और इसी प्रकार से हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारे के सारे फैक्ट देखेंगे सबसे पहले, फिर उसके आधार पर विश्लेषण का अलग से पोर्शन देखेंगे आईएएस के लिए। तो देखते रहें एग्जाम में जी। धन्यवाद।